हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में। तो देखिए, चलिए आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा और परिपथ हम लोग अभी जानने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड क्या बोलते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत के बारे में जानते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चल रहा है, जैसे ये बल्ब जल रहा है या फिर हम आपसे जुड़ रहे हैं, ये इसमें विद्युत का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो चलेगा नहीं, आप हमसे जुड़ नहीं पाइएगा। और मोबाइल कैसे चार्ज होगा? विद्युत धारा से चार्ज होगा। पंखा हमारा कैसे चलेगा? विद्युत धारा। मतलब आज का जो जिंदगी, हमारा जो दैनिक जीवन है, वो कह सकते हैं टोटली नहीं तो 80% डिपेंड हो गया है किस पे? विद्युत धारा पे। जैसे हमें अगर आज इतना विद्युत धारा का हो गया कि हमारे पास इन्वर्टर्स हैं, अगर लाइट कटता है तो हमें रहा नहीं जाता, हम लोग इन्वर्टर्स ले लिए। टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, यानी बहुत सारी चीज़ें। अब तो वो इलेक्ट्रिक चूल्हे भी आ गए हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हमारे दैनिक जीवन को आसान कर रहे हैं। तो देखिए, विद्युत धारा जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखिए, विद्युत धारा जब हमारे जीवन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखता है कि आप विद्युत धारा के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ, बहुत कुछ नहीं, थोड़ी बहुत जानकारियाँ ही जानिए। और चूंकि आपके 10th क्लास में विद्युत धारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन प्रॉपरली 100% पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला, जैसे बहते हुए नदियों में जल धारा बनाती है। कह रहा है कि जैसे नदियां जो होती है उसमें जो जल बहती है तो वो क्या करती है? धारा बनाती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी चालक में से प्रवाहित होती है, जैसे धातु के तार में, किसी तार में, जैसे तांबे के तार में जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होती है, तब कहता है, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो वो चालक है यानी कि जो तार है उसमें क्या हो रही है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये सभी चीजें हम लोग जानेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने देखा कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग टॉर्च जो है वो कब लाइट देता है, कब वो जलता है? जब हम लोग उसका टॉर्च का जो स्विच होता है उसे ऑन करते हैं। तो ये जो ऑन करते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, ये सभी चीजें भी हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो कह रहे हैं, तो ऑन होती है, जब उसके स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच क्या कार्य करती है? वो स्विच हम ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, तो वो कार्य क्या करती है ऐसा जिससे वो बल्ब जलने लगता है? तो कहता है स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध करता है, यानी कि स्विच और बल्ब के बीच एक सर्किट, एक परिपथ तैयार करता है, वो जिसका प्रॉपरली वर्क करने वाला परिपथ, जिसका जो स्विच के द्वारा कार्य होता है। और जैसे ही स्विच को ऑफ करते हैं वो परिपथ, हमारा सर्किट टूट जाता है, जिस कारण हमारा बल्ब नहीं जलने लगता है जब स्विच हमारा ऑफ होता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है वो परिपथ हमारा ऑन हो जाता है। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, ठीक, एक बल्ब है ये। तो अब देखिए, इसका मान लीजिए कि यहाँ एक बैटरी है, ठीक, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो एक ये बैटरी है मान लिया हमने। तब देखिए ये बैटरी क्या होता है, यहां पे आता है, सॉरी आई, यहां एक करंट है, ठीक। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक कुछ इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होता है। तो अब देखिए, ये बैटरी, ये स्विच है हमारा, ये क्या है? ये हमारा स्विच है। तो ये कार्य कैसे करता है? जब हम लोग ऑन करते हैं तब इस स्विच को हम लोग कुछ इस प्रकार सटा देते हैं, और जैसे ही ऑफ करना होता है तब हम क्या करते हैं, इस स्विच को कुछ इस प्रकार कर देते हैं। तो देखिए, जब हम लोग ऑन कर रहे हैं स्विच को, तब हो क्या रहा है, हमारा ये स्विच इससे जुड़ जा रहा है। तो जुड़ने के बाद क्या कर रहा है, एक कंप्लीट सर्किट तैयार कर रहा है। तो इसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, और इसी सर्किट का नाम है विद्युत परिपथ। तो चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आगे क्या देखेंगे, अब ये चीज हम लोग देखते हैं। कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए, ये जो पथ था जो भी मैंने आपको दिखाया, वो पथ हमारा क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है।
यदि परिपथ कहीं से टूट जाए तो बल्ब नहीं जलता। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो परिपथ क्या होता है, टूट जाता है, जिसके कारण बल्ब हमारा नहीं जलने लगता है। तो ये चीज मैंने आपको अभी बता भी दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को एकांत समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि जो विद्युत धारा है यानी आई, विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये जो विद्युत धारा है वो एक एकांत समय में, एक समय में एक स्थान से लिए गए आवेशों की परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ये कैसे करते हैं हम लोग, इसका ये इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, ये हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। तो ठीक, ये बस यहाँ तक आप समझ जाइए कि विद्युत धारा को एकांत समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि उस परिपथ में मौजूद आवेश कितना है, वो कितने समय में कितना आवेश जा रहा है, उसके द्वारा हम लोग आई को दर्शाते हैं, ठीक। यानी विद्युत धारा को हम लोग दर्शाते हैं। कह रहा है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब कह रहा है कि एक लाइन का एकदम इसका डिफिनेशन है कि विद्युत धारा के विद्युत धारा के प्रवाह को की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं, हाँ विद्युत धारा कहते हैं। यानी कह रहा है कि विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका प्रवाह की दर को, यानी कि वो कितने टाइम में कितना चार्ज हो रहा है, उसी के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक। अब कह रहा है उन परिपथ में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब आवेश यानी कि चार्ज, कह रहा है कि वैसा कोई तार ले लीजिए, ठीक, जिसमें धातु का तार है, उसका उपयोग करते थे, जब उसके अंदर चार्ज आवेश जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एक, जैसे हम लोग चार्ज, अभी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक में दो चार्जेस होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो कह रहा है कि कोई तार है जिसमें कोई हमारा चार्ज परिपथ पे जा रहा है, यानी चार्ज हमारा चल रहा है, तो जब वो आवेश जा रही है पर, तो उसमें जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है वो किसकी मदद से जाती है, यानी कि इस पॉइंट तार के, ये मान लीजिए तार है, तो इस पॉइंट से करंट इस पॉइंट तक कैसे आती है, तो वो जो आती है वो किसके मदद से आती है, यहां पे हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी मदद से आती है, इलेक्ट्रॉन की मदद से ये प्रवाह आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि इन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं आवेशों की प्रवाह की रचना, जो आवेशों की प्रवाह जो करते हैं वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे करते हैं। फिर कहता है जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन से पहले विद्युत धारा का परीक्षण कर लिया गया था, उसको प्रैक्टिकल कर लिया गया था, ठीक, ये चीज हम लोग जान गए। अतः विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना जाता है, और जो विद्युत धारा होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। अब देखिए जैसे नॉर्मली हम लोग के घर में दो होता है, एक आता है लाइट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादा झटका देता है और निगेटिव कम झटका देता है, तो ये हम कह सकते हैं वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं कि पॉजिटिव है चार्जेस। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि अतः विद्युत धारा को धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह माना गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना गया है, ठीक। या धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया है। कह रहा है कि या तो पॉजिटिव चार्ज का जो दिशा होता है उसी को इलेक्ट्रिक का दिशा माना गया, यानी विद्युत का दिशा, विद्युत धारा की दिशा को भी दिशा माना गया है। जैसे जिस वे में इलेक्ट्रिक जा रही है यानी करंट जा रही है, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि इस वे में पॉजिटिव चार्जेस जा रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक वे होगा, इलेक्ट्रिक दिशा होगा इलेक्ट्रिक करंट का, वो भी इसी दिशा में होगा। तो ठीक है, अब कहता है अब परिपाटी के अनुसार, देखिए परिपाटी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या परिपाटी के अनुसार विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश नेगेटिव चार्ज है, कहता है कि विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव होते हैं, जो विद्युत धारा में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो वो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं कि प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। अब देखिए परिपाटी ने भी एक समीकरण दिया, उसमें उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव चार्जेस होता है उसका जो दिशा होता है उसके विपरीत दिशा को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक का दिशा मानते हैं, यानी विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग आसानी से समझिएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों टकराएगा तो क्या होगा,
स्पार्क करेगा, यानी दोनों आपस में झगड़ा या जो भी बोल सकते हैं वो करता है। तो ऐसा नॉर्मल भी होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव जब आपस में टकराता है तो वही क्या होता है, स्पार्क करता है, यानी कि शॉर्ट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज बताया था, इसको दूसरे तरीके से बता दिया कि परिपाटी के अनुसार विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश हैं, जो निगेटिव चार्जेस हैं, वो विद्युत धारा के दिशा के विपरीत दिशा को दर्शाते हैं। ठीक, विपरीत दिशा को दर्शाते, विपरीत दिशा की विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो विपरीत दिशा होता है उसे ही विद्युत धारा का दिशा माना जाता है। अब देखिए, अब एक चीज और हम लोग को जानना है, इलेक्ट्रिक बिजली सॉरी विद्युत, विद्युत जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो किस शब्द से बना हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी लैटिन शब्द इलेक्ट्रीशियस, इलेक्ट्रीशियस से बना हुआ है। इलेक्ट्रीशियस का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग बताते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके और पेंसिल को इस तरह कुछ रगड़ते थे थोड़ी देर, और रगड़ने के बाद जब हमें उस कागज के टुकड़े को इस तरह सटाते, पास ले जाते थे, तब वो कागज की टुकड़ा हमारे पेंसिल में सट जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि जैसे ही किसी भी चीज को हम रगड़ते हैं तब उसमें क्या होता है, एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी एक विद्युत उसमें उत्पन्न होने लगती है, और उस विद्युत के कारण क्या होती है, वो आपस में चिपकने लगती है। तो यही चीज यहाँ पे क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रीशियस का मतलब यही होता है, वैसा गुण जो आपस में दो छोटे छोटे टुकड़े को रगड़ने पे एक दूसरे की ओर खींचने लगती थी। ऐसा होता भी है। अब जैसे मान लीजिए कि बिजली है, अगर ज्यादा पावर का बिजली है तो उसके नजदीक जाएगा तो वो अपने आप आपको खींच लेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? इलेक्ट्रिक रखा गया, यानी इसको हिंदी में हम लोग विद्युत कहते हैं। देखिए, अब चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा का फॉर्मूला कैसे आया, और उसके साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय, कह रहा है कि कोई चालक ले लीजिए, ठीक, उसका किसी भी अनुप्रस्थ काट, यानी किसी एक समय पे एक स्थान पे ले लेते हैं, किसी क्षण पे से नेट आवेश क्यों प्रवाहित होती है? कह रहा है कि किसी भी अनुप्रस्थ काट, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, यहाँ पे हम लोग काट दिए, ठीक, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्यों प्रवाहित हो रही है, यानी कि आवेश प्रवाहित हो रही है। तो कहता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, यानी कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में अगर आवेश प्रवाहित हो रही है तब विद्युत धारा को हम लोग किस तरह पर व्यक्त करते हैं? हम लोग तब विद्युत धारा को I बराबर Q/T व्यक्त करते हैं, यानी Q कुलाम, यानी आवेश, Q को हम लोग आवेश के द्वारा, चार्ज को हम लोग Q से दर्शाते हैं, T से समय, यानी कुलाम पर सेकंड क्या होता है हमारा? एम्पेयर होता है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, I बराबर Q/T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम रट जाइए, हमेशा याद रखिए, ठीक। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्युत धारा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये तो आपको ऐसे ही याद है, ठीक। अब बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक A यानी एम्पियर होता है, तथा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक C यानी कूलाम होता है, ठीक। कहते हैं, फिर कहता है एक कूलाम C जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के समय आवेश के तुल्य होता है। आवेश के तुल्य का मतलब होता है आवेश के बराबर होता है। कह रहा है कि एक कूलाम, यानी मान लीजिए कि 1 कूलाम बराबर 6 × 10⁸ कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इसका चार्ज होता है। एक कूलाम बराबर, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 C। हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे देखिए, एक कूलाम जो लगभग इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक कूलाम चार्ज जो होता है उस पे 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर फ्रांसीसी वैज्ञानिक
आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने क्या विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो इनके नाम पे रखा गया। क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने इस पे रिसर्च किया होगा, अच्छी उपलब्धियां पाई होंगी, इसीलिए इनके नाम पे रखा गया है। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए अब इतना हम लोग जान लिए, इसके बाद आइए अब हम लोग एक एग्जांपल एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला जान लिया विद्युत धारा का क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, अब गिवन डाटा हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को मिला क्या है, ये रहा गिवन डाटा हमारा, जिसमें I हमको पता है 0.5 एम्पियर है, T हमारा पता है 10 मिनट है। अब देखिए कैसे पता है, यहाँ कह रहा है विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सॉरी, ये नहीं बताया था, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 विद्युत धारा, यह हमारा बल्ब से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत धारा 0.5 A आ रहा है, क्या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, यहाँ से इतना जा रहा है, कहता है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट के बाद यहाँ स्विच को ऑफ कर दिया गया है। ठीक, यहाँ स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। तब कहता है विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश यानी कि चार्ज क्यू कूलम्ब परिमाण ज्ञात कीजिए। टी हमको पता है और क्यू बराबर वाट। तो वी नो डैट, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, I बराबर Q अपॉन टी। I का मान कितना है 0.5 इक्वल्स टू Q हमारा Q और T है 10 मिनट। ठीक, ये देखिए कूलम्ब हमारा सेकंड में होता है। अब क्या कीजिए कि Q बराबर 0.5 इंटू 10 इंटू 60 कर लीजिए, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए, क्योंकि मिनट में है। तो 0.5 से इधर अगर पॉइंट पूरा आते हैं, एक हटाते हैं तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा। तो ये 10 से ये 10 कट गया, तो इसका मतलब होगा कि Q बराबर 300 C। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस परिपथ के अंदर कितना चार्ज जा रहा है, 300 कूलम्ब जो है आवेश, इसके अंदर 10 मिनट अगर चलता है ये बैटरी, तब हमारा 300 कूलम्ब आवेश जो है इसमें प्रवाहित हो जाएगा। अब एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, 1 कूलम्ब बराबर हम लोग जानते थे 6 इंटू 10⁸, तो 300 इंटू 6 इंटू 10⁸, इतना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवाहित होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर 0.5 एम्पियर अगर धारा प्रवाहित करते हैं वो भी 10 मिनट के लिए, तब उसके अंदर इतना इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद है और ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा पूरे अच्छे तरीके से। और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, सभी को बताएं कि ज्ञान सागर स्टडी पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और आप लोगों को किसी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।